नरसिंह घोटाले पर शुरू हुई सियासत के बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता को लेकर छात्रों से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि छात्रों ने फीस जमा करके एडमिशन लिया, 3 साल से वे परेशान हैं। जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके अब तक परिणाम नहीं आए। इस घोटाले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। इस पूरे मामले में सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए, जिसकी वो जांच कर रहे थे। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाईकोर्ट ने सौंपी। और ये डबल इंजन सरकार का जो डबल इंजन भ्रष्टाचार है, इसका माननीय अध्यक्ष जी ने इसका जिक्र किया है, उसमें सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार करते पाए गए, जिसमें इसकी कुछ को बर्खास्त किया गया है। ये वही लोग हैं जो व्यापम से भी इन्होंने जांच की थी। तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके बारे में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 2006 के बाद से जितना भी भर्ती में एडमिशन में घोटाले हुए हैं, व्यापम से लेकर और आपके नर्सिंग घोटाला, और जैसा कि हमारे विपक्ष के नेताजी ने कहा है कि अब एक और घोटाला वो 4 दिन बाद बताएंगे। इसकी मानसिकता और ये तरीका किसका है? ये ब्रेन किसका है? ब्रेन उस व्यक्ति का है जो यहां मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में मंत्री बन गया है, और ये उसके फंड क्रेजर हैं, ये विश्वास सारंग और उनकी पुरानी टीम। ये खुद कहते हैं प्राइवेट कन्वर्सेशन में, भैया हमको तो थोड़ा बहुत खुरचन मिल जाता था, मलाई तो ऊपर जाता था। ऊपर कहाँ जाता था? ये विश्वास सारंग जी बताएंगे। या शिवराज सिंह चौहान जी के डंपर घोटाले से लेकर आखिर तक खुरचन किसके पास जाता था और मलाई किसके पास जाती थी, वो बताएंगे। और न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे सकते हैं। आखिर ये तो प्रमाणित है कि व्यापम घोटाले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सीबीआई के करा पाए। कांग्रेस लड़ाई लड़ी, नरसिंह घोटाले की लड़ाई यहाँ के लोग लड़े, बच्चे लड़े, उनके साहस को मैं बधाई देता हूँ। और वहाँ के युवाओं ने लड़ाई लड़ी जो किसी पार्टी संबंधित नहीं है, हम उनके साथ। अब एक दिग्विजय सिंह ने कहा कि अशोका गार्डन थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे। थाने में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। किस नियम में सुंदरकांड के पाठ की बात सरकारी दफ्तर में किया गया है? हम गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर। किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे। जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या? फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है
कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है। तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे, थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो। उसकी शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? कुल मिलाकर देखा जाए तो नरसिंह घोटाले पर शुरू हुई सियासत के बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर छात्रों से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।